हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। चलिए आप लोग को हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में ट्रायंगल है, ठीक, लेकिन इसको बोलना चाहिए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब सबसे पहले पढ़िए कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? तो अगर आप कॉन्ग्रुएंट को डिफाइन करना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंट को तो सिंपल समझिए। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स इफ टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट दे हैव इक्वल शेप एंड साइज। उसका शेप और साइज क्या हो जाए? इक्वल। तो उस केस में वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। और अगर वो ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, स्क्वायर है तो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। ओके, तो दोज ट्रायंगल्स, ठीक ना, दोज ट्रायंगल्स, इफ टू ट्रायंगल्स have equal shape and size, that is called क्या? congruent triangle। उसको हम लोग congruent बोलते हैं। और congruent फिगर जितने भी होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरा पर ओवरलैप हो जाता है। जैसे मेरा हैंड हो गया, ये क्या है? congruent फिगर। अब देखिए माई डेली लाइफ में कुछ कुछ चीजें हैं जो congruent है। जैसे पहले तो ये हैंड है, वो दोनों क्या है? congruent है। ये जो देख रहे हैं ये congruent है। और बहुत सारा देखिएगा चम्मच जो सेम शेप का होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि देखते हैं एक ही चम्मच क्या आता है, एक ही जगह बांध के आता है, वो भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। दे हैव इक्वल शेप एंड क्या? साइज। अब देखिए शेप साइज का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लीजिए, अब आपको बनाने नहीं आता चम्मच, लेकिन समझ लीजिए चम्मच है और एक चम्मच और है, ठीक है, ये भी है, एक चम्मच है, इतना छोटा छोटा सा मान लेते हैं। अच्छा से नहीं बना, हमको पता है, हंसो मत। अब क्या है, ए इक्वल, देखिए दोनों का क्या है? शेप सेम टाइप में लग रहा है लेकिन साइज इक्वल नहीं है। एक छोटा, एक क्या है? बड़ा है। अगर इससे और छोटा हम लोग बनाएं तो मान लेते हैं इससे, ये भी एक छोटा है लेकिन दोनों का शेप सेम है। शेप, ये भी चम्मच का शेप है, ये भी चम्मच का शेप है, लेकिन साइज क्या है? अलग है। ये छोटा, ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। मान लेते हैं कि एक सर्किल है, सर्किल है, सर्किल, ये सर्किल है, इस सर्किल का शेप सेम है, सेम सर, सेम शेप है, अलग कहां है? सेम शेप है, लेकिन साइज इक्वल नहीं है, साइज इक्वल नहीं है। ये साइज बड़ा है, ये साइज क्या है? छोटा है। तो मैं वही बात कर रहा हूं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि शेप तो सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए। तो यहां से एक बात आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सर अगर हम सर्किल को ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, सेम शेप होगा ही नहीं, शेप क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। तो जब भी कॉन्ग्रुएंट होता है ना तो सेम फिगर में होता है। मतलब ट्रायंगल को ट्रायंगल से कीजिएगा, स्क्वायर को स्क्वायर से कीजिएगा, सर्कल से सर्कल को कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर्कल हो गया ट्रायंगल के, ट्रायंगल हो गया क्या, हाँ उसका एरिया इक्वल हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन याद रखिए शेप सेम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, इसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, ए ट्रायंगल सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल शेप एंड साइज टू अनदर ट्रायंगल, इक्वल शेप एंड साइज टू अनदर ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल को उसका शेप और साइज में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, एंगल एंगल साइड। ये 5 होल्ड करता है, जिस क्राइटेरिया से आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। दो ट्रायंगल क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब सुनिए, बात यह है कि साइड एंगल क्या सर, ये जो साइड एंगल साइड बोल रहे हैं, मान लेते हैं दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ए एफ है, ए बराबर डी है और बी बराबर क्या है? एफ ई है, और ए बी बराबर मान लेते हैं कि डी है। अभी क्या है? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल साइड एंगल। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर एंगल एंगल साइड ऐसे लिखिए, एंगल एंगल साइड नहीं लिख सकते हैं, कंटिन्यू लिखना पड़ता है। एंगल, ए वाला एंगल इक्वल नहीं है, ए वाला है, इधर से काउंट कीजिए, एंगल एंगल साइड ऐसे भी जा सकते हैं, एंगल साइड एंगल। अब कोई बच्चा एंगल साइड एंगल एंगल ऐसे नहीं होता, ये कहां इक्वल है? इक्वल तो ये है, तो वो बच्चा बोलेगा एंगल एंगल साइड ऐसे बोल दीजिए, नहीं बोल सकते हैं। बीच में जो इक्वल उसको छोड़ नहीं सकते, उसको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा
एंगल साइड एंगल से क्या कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, चिड़िया उड़ा दीजिए, इसके ऊपर क्या उड़ा दीजिए, चिड़िया, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। अब सुनिए, जो एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल हो गया। अब इसी को, ठीक है, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए एंगल इक्वली ये है और ये एंगल इक्वली ये है, और ए साइड जो है ना, AC बराबर मान लेते हैं DF, AC बराबर क्या DF। तो अब देखिए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल D, साइड AC बराबर DF, एंगल साइड। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम ऐसे कौन करें, एंगल साइड एंगल नहीं, कंटिन्यू लगातार दम एडजस्टेंट आना चाहिए, या तो साइड बराबर हो या तो एंगल। तो इसके बगल में तुरंत ये तो एंगल है ना, साइड बराबर है ना एंगल है। इधर से देखिए, एंगल 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 साइड, ये किससे हो जाएगा, एंगल साइड से, इससे हो जाएगा एंगल साइड से। अब इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइड एंगल नहीं लिख सकते हैं, आप कंटिन्यू आपको बोलने पड़ेगा। अब इसमें भी देखिए, एंगल साइड, सेम प्रोसेस, ओके। तो एक हो गया एंगल साइड का क्राइटेरिया हो गया। अब सुनिए कि अगर तीनों एंगल हो तो इक्वल, सर तीनों के तीनों साइड इक्वल है, साइड AB बराबर D, AC बराबर DF और BC बराबर EF, तो किससे हो जाएगा, साइड से। और अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो फिगर तीनों, दोनों का, दो ट्रायंगल का तीनों का साइड इक्वल है, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एक कंडीशन हो गया, एंगल साइड और साइड हो गया। अब दूसरा कंडीशन लीजिए, दूसरा कंडीशन लिखिए कि क्या, RHS, दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। एक और ले लेते हैं, ABC, सपोज कीजिए ABC, मान लीजिए DEF मान लीजिए, ओके। अब क्या है कि ABC और ये DEF, ABCDEF, अब ये 90 है। अब इसमें दिया हुआ क्या है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, और ए हाइपोटेनस भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, ये मान लेते हैं साइड इक्वल है। तो पता है इसको कैसे बोलते हैं, राइट हाइपोटेनस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेनस भी इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो राइट हाइपोटेनस साइड, RHS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे लिखा था राइट हाइपोटेनस साइड, ऐसे बोला जाता है, लिखा था भी ऐसे है कि राइट हाइपोटेनस साइड, राइट RHS, तो ये RHS हो गया, RHS से कॉन्ग्रुएंट भी होता है। अब बच गया कौन, अब कुछ बचा ही नहीं, अब एक बच गया साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए कैसे हो जाएगा, इसको नहीं दूसरा को बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल A है, एक ट्रायंगल B है, एक ट्रायंगल C है, एक ट्रायंगल D है और एक ट्रायंगल E है, और एक ट्रायंगल सॉरी वर्टिसेस उसका क्या है, DEF है, और एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल क्या है, DEF है, ओके। अब देखिए, अगर सपोज कर लेते हैं कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड मींस AB बराबर क्या, D, एंगल B बराबर एंगल E, और BC बराबर क्या, EF। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सर अगर A साइड नहीं A बराबर होता तो एंगल साइड से होता, नहीं होता, एंगल साइड होल्ड करता ही नहीं है, एंगल साइड होल्ड करता ही नहीं है, समझे। तो एक क्राइटेरिया है, क्या है, साइड एंगल साइड, बोलिए, और फिर क्या, एंगल साइड, राइट हाइपोटेनस साइड और एंगल साइड। ये दोनों साइड एंगल या एंगल साइड होता नहीं है, याद रखिएगा एकदम अच्छा से। अब सुनिए, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इक्वल शेप एंड साइज है, ओवरलैप कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसका सारा एंगल, सारा पार्ट इक्वल है। ओवरलैप का मतलब क्या है, अगर हम बोलें कि दोनों ओवरलैप कर गया, मतलब मेरा अंगूठा, ये जो है फिंगर तो कितना है, 8 है, ये हो गया उंगली, ये तो अंगूठा है कि नहीं। तो अगर इसका बात करें तो सब ओवरलैप कर गया है, इसका मतलब ये है कि सबका शेप साइज इक्वल है, सबका शेप ऐसा ही होगा। दो देखिए, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, सब इक्वल है क्योंकि ओवरलैप कर गया। तो देखिए, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाद अगर किसी क्राइटेरिया से मान लेते हैं कि एंगल A बराबर एंगल D है, इसमें
ठीक है, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड से, क्योंकि ए बराबर डी है, ए बी बराबर क्या है, डी है, और ए सी बराबर क्या है, डी एफ है, सपोज कर लीजिए। अब बताइए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिक बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ऑटोमेटिक बी बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऑटोमेटिक सी बराबर क्या हो जाएगा। और देखिए दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाकी जो बचा हुआ है रिमेनिंग साइड्स एंगल आर आल्सो इक्वल, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, corresponding parts of congruent triangles are equal। जो corresponding, अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो बचा खुचा पार्ट भी उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। और उसी को शॉर्टकट में लिखते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी बोलते हैं, corresponding part of congruent triangle। समझे, इसको बोलने का तरीका है, बोला तो कुछ होता है congruent triangle of corresponding parts are equal, ऐसे लिखा रहता है एनसीईआरटी में। लेकिन इसको डायरेक्ट आप बोलिए कि corresponding part of congruent triangle are क्या, इक्वल। जो corresponding part होता है congruent triangle का वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो आपको ए हो गया, तो congruent समझ में आ गया कि अगर कोई ट्रायंगल congruent है, 2 मिनट, हाँ, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब शेप और साइज क्या है, इक्वल है। दूसरा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल हुआ, किस क्राइटेरिया से, सीपीसीटी से। कौन कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, हाइपोटेनस साइड, एंगल साइड एंगल। ओके, अब सुनिए इसमें थ्योरम, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा। अब इसमें थ्योरम, अब इसमें पहला थ्योरम क्या है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इफ अ ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव इक्वल शेप एंड साइज, उन दोनों का शेप और साइज क्या होता है, इक्वल, देन यू कैन से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, चलिए तब इसको मैं मिटा देता हूं पहले, और नीचे वाला को मिटा देता हूं। एंगल साइड एंगल नहीं होगा, साइड साइड एंगल कभी नहीं होगा। ओके, ये सब क्राइटेरिया को मैं मिटा देता हूं। अब आ जाइए थ्योरम में, किसमें आ जाइए, थ्योरम में। तो थ्योरम क्या कहता है, ये एनसीईआरटी का पहला थ्योरम है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, गलत लिखा हुआ है, if two angles, कहना two triangles are congruent if two angles, क्या लिखा हुआ है भाई, हाँ चलिए सही है। देखिए इसमें एनसीईआरटी में लास्ट में बोला है कि वन एंगल्स आर इक्वल, वन साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए आपको हम समझाते हैं कहना क्या था रहा है इसमें, कि टू ट्रायंगल्स है और वो कॉन्ग्रुएंट होगा इफ टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, टू एंगल, दो गो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड ट्रायंगल का इक्वल रहेगा। ठीक है, इंक्लूडेड साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, इंक्लूडेड साइड्स ऑफ क्या, अदर ट्रायंगल। इसी को आर एस अग्रवाल में इस तरह से लिखा, बता दें किधर गया भैया, कॉन्ग्रुएंस आर एस अग्रवाल में नहीं दिया है क्या, देना चाहिए थ्योरम, हाँ इसका थ्योरम नंबर 3 है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस इफ टू एंगल्स in the included sides of one triangle are equal, if two angles, गलत क्वेश्चन लिख दिए क्या, if to have two sides
एंड वन इक्वल corresponding side included the angle then congruent। गलत क्वेश्चन लिख दिए लगता है। if two angles of included side, गलत लिख दिया, आधा लिख दिया ऊपर और आधा नीचे लिख दिए। कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन को आपको हम अच्छा से लिखवा देते हैं। क्या है क्वेश्चन, फिर मिला लीजिएगा। थ्योरम है, थ्योरम if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and included the side of other triangle हाँ कर दिए हैं, नहीं कर दिए हैं, ठीक है। अदर ट्रायंगल, अदर क्या ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको गलत सी लिखा गया था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा थ्योरम में कहा है कि हम बनाए हैं कुछ और गलत हो जाएगा फिर। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding two angles and included the side of the other triangle, then triangles are congruent। दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ये आपको करना है। अब इसमें जानते हैं मेनली क्या कर रहा है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कर रहा है। देखिए, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, इंक्लूडेड वन साइड, टू एंगल्स इक्वल और इंक्लूडेड, अब बाकी तो corresponding साइड मतलब कि जो आउट बचा हुआ है, एगो एंगल बचेगा, दो साइड, तो वही लिखा है कि टू, ठीक ना, वो इंक्लूडेड रहना चाहिए बस, ठीक ना, वही लिखा है। अब सिंपल इंक्लूडेड मतलब ये समझिए कि लगातार कंटिन्यू। तो आपको एक पहले अपने मन से गिवन दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा कि लेट टू ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आपको मानने पड़ेगा। यहां पर गिवन लिख लीजिएगा कि लेट टू ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ आप मान लीजिए पहले, और इसके मानने के बाद अब क्या ऐसा मानना है कि दो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, दो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो मान लेते हैं कि बी बराबर इक्वल टू क्या है, ई, मान लेते हैं सच दैट बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ई, बी इक्वल टू ई एंड सी इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू क्या, एफ। आपको ऐसा मानना है दम 100%। याद रखिएगा, आपको ए एंगल क्या कर लेना है, मान लेना है कि ए बी सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ, और इसमें क्या है, ए सी बी बराबर क्या लिखेगा, डी एफ ई। आपको ऐसा मान लेना है कि इक्वल है। और एक चीज और क्या कहा, एगो साइड भी इक्वल है, तो आप मान लीजिए कि बीसी बराबर क्या है, ई एफ, बीसी इक्वल टू क्या, ई एफ, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है कि अगर दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैंने मान लिया कि ये वाला इक्वल है इसके बराबर है, ये वाला इसको है, बेस वाला इक्वल है। तो अब कह रहा है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब सुनिए कंडीशन, अब समझ में आ गया आपको कि दो
एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक, लेट कर लिए टू ट्रायंगल डी एबीसी डीईएफ सच दैट बी बराबर ई एंड सी बराबर एफ एंड एबीसी बराबर डीईएफ एंड एसी बराबर इतना, दिस इक्वल टू, ये माना हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है। ठीक, अब सुनिए, टू प्रूफ क्या करना है, दो ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, डीईएफ। ठीक, बोला है कि इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब इसमें प्रूफ ना है, केस 1 केस 2 लेने पड़ेगा। एनसीईआरटी में हर जगह इस तरह से आपको मिलेगा। मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट कि लेट एसी बराबर डीएफ है, केस फर्स्ट में एसी इक्वल टू क्या है, डीएफ, एसी बराबर डीएफ है, मान लीजिए, ठीक है, तो एसी बराबर डीएफ है एंड बीसी बराबर ईएफ दिया हुआ है। बीसी बराबर क्या है, ईएफ है कि नहीं, बीसी बराबर ईएफ हमने माना है और यहां पर लेट कर लिया, एसी बराबर क्या है, डीएफ। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि एसी बराबर डीएफ और बीसी बराबर ईएफ और दिया हुआ है कि एंगल सी बराबर क्या है, एंगल एफ। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो डीएफ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बाय क्राइटेरिया किससे, साइड एंगल साइड से। ठीक, ये लेट कर लिए कि पहला केस में करना है, लेट करना है कि एसी बराबर डीएफ, एसी बराबर क्या, डीएफ और एंगल सी बराबर एंगल एफ और बीसी बराबर क्या, ईएफ। ये हमारा पहले क्वेश्चन में दिया हुआ, ये हमने माना है, ये भी हमने माना है, वो दिया हुआ ना हमने माना। अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से। अब केस 2 में आइए, इफ इट इज पॉसिबल, तो मानिए एसी नॉट इक्वल टू डीएफ। पता है प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले गलत को सही और पहले जो गलत जो सही दिया उसको गलत मानते हैं और फिर उसको उलट के बोलते हैं कि अवर एब्जेक्शन इज कॉन्ट्रडिक्ट। बोलते हैं ना, कोई लड़का को प्रूव करना है छक्का, ये लड़की को लड़का प्रूव करना है, तो लड़की को लड़का मान लीजिए। अब बोलिए कि लड़की में कोई प्रॉपर्टी लड़का वाला नहीं है, अब प्रूव हो जाएगा क्यों, क्या है, लड़की है, ये लड़का है तो उसमें प्रूव कर दीजिए कि लड़का में उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, 2 मिनट। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, तो पहले आप मान लीजिए एसी बराबर डीएफ माने, मान लीजिए कि एसी नॉट इक्वल टू डीएफ, सपोज कर लीजिए, इफ इट इज पॉसिबल लेट एसी नॉट इक्वल टू, देन कंस्ट्रक्ट डी डैश एफ। ठीक ना, आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए डी डैश एफ। अब देखिए डी डैश एफ मतलब ए, डी, अब हम लंबा लंबा बात नहीं लिखना चाह रहे थे, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखवाए हैं। ठीक ना, कि ड्रा ए डी डैश लाइन ऑन डी एफ व्हेन इट स्टैंड। ठीक ना, इट हाइपोथेटिकली इट ऑब्जर्व, कहां जाएगा, बाहर जा सकता है, ऐसे मान सकता है ना। तो हमने डी डैश एफ बनाया, डी डैश एफ इस तरह से बनाया है। देन कंस्ट्रक्ट डी डैश एफ और विच एंड, ठीक ना, विच इज इक्वल टू एसी। डी डैश एफ जो है, डी डैश एफ है, वो मान लेते हैं कि एसी के बराबर है। एसी क्या है, इक्वल है, मान लिए है नहीं है सब, मान लीजिए। एंड ज्वाइन डी डैश टू ई, डी डैश को ई से ज्वाइन कर दीजिए। इधर रहेगा तो इधर से हो जाएगा, इधर रहेगा तो इधर से हो जाएगा, दोनों तरफ से हो सकता है, समझे नहीं। अब सर कहेगा सर ये ऊपर काहे कर दिए। देखिए अगर मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल आप पूरा देख रहे हैं, इसको इमेजिनरी हाइपोथेटिकल थोड़ा सा क्या किया, एक्सटेंड कर, जितना ए है उतना ही ए है, सेम है, समझे। अब देखिए ज्वाइन करिए डी डैश को ई एफ से। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी और डी डैश एफ, इन ट्रायंगल एबीसी और डी डैश एफ। अभी दो तो बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, इसीलिए दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, बाहर से भी और अंदर से भी, समझे, बाहर से भी और किससे, अंदर से भी। अब देखिए डी डैश एफ और ए सी इक्वल है और ज्वाइन कर लेते हैं डी को ई से। चलिए इन ट्रायंगल एबीसी डी डैश एफ वी हैव एसी बराबर डी डैश एफ, हमने माना ना एसी बराबर क्या, डी डैश एफ, डी डैश एफ। सुने, और दूसरा कंडीशन है कि हम पहले से जानते हैं कि एसी बराबर क्या है, एसी इक्वल टू डीएफ है, एसी इक्वल टू क्या है, डीएफ है। और सुनिए एंगल सी बराबर क्या है, एंगल एफ है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, तो ए बराबर ए हो गया, ठीक है कि नहीं। अब बताइए इस साइड एंगल साइड से फिर कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस साइड एंगल साइड से ए भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी और डी ई ए, देखिए कैसे, आपने कहा कि सर ए वाला एंगल ए इक्वल है
और AC बराबर आप माने हैं D डैश एफ, और BC बराबर EF हम दिया हुआ है, जो यहां पर नहीं लिखे, हम लिख देते हैं यहां पर एक कॉमा लिख दीजिए। BC बराबर क्या, चलिए इधर यहां नहीं लिखते, हटाइए, यहां लिखते हैं एंड BC बराबर EF मेरा माना हुआ। तो ए साइड बराबर ए साइड हो गया, और ए एंगल ए बराबर हो गया, और ए साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ABC जो होगा इसके कॉन्ग्रुएंट होगा D डैश एफ के। ओके, ध्यान देखिए AC बराबर D डैश एफ, AC बराबर D डैश एफ हो गया। और यहां देखिए एंगल C बराबर एंगल F, एंगल C जो है F के बराबर है क्योंकि हमने माना है, और BC बराबर EF। तो साइड एंगल साइड ये वाला D डैश एफ और एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल ABC बराबर D डैश EF। CPCT से जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो रिमेनिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर क्या, इक्वल। तो जब इक्वल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बताइए जैसे इक्वल हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगा कि CPCT से हम बोल सकते हैं कि ABC एंगल ABC ए वाला एंगल इसके बराबर है, मान लेते हैं ABC जो है D डैश EF के बराबर है। ABC वो D डैश के क्या है, इक्वल है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए। अब D डैश F के बराबर है CPCT से, और ABC गिवन है कि DEF के बराबर है। देखिए ABC जो है गिवन है DEF के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों LHS इक्वल हो गए तो RHS इक्वल हो जाएगा। D डैश EF बराबर क्या, DEF, D डैश EF बराबर क्या, DEF। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल D डैश EF और DEF इक्वल हो गया, और ये पॉसिबल नहीं है। कैसे बताइए, ए वाला एंगल कहीं बड़का एंगल के इक्वल होगा, ये तभी पॉसिबल है कि D डैश एफ क्या हो जाएगा, D डैश कोइंसाइड करे किस पर, D पर। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन D एंड D डैश कोइंसाइड टू ईच अदर, कोइंसाइड करेगा, D डैश D कोइंसाइड करेगा, या तो इधर से कर जाए या तो इधर से कर जाए, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। समझे, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एकदम नहीं पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ये क्या है, ABC ट्रायंगल DEF का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि दो एंगल और एक साइड इक्वल रहेगा तो क्या हो जाएगा। अब इसमें किए क्या, जो बोला गया था उसी बात को गलत कर दिए और फिर बोले कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, ABC कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, DEF। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार देखिएगा तब समझ में आएगा। हर दिन एक नया थ्योरम बताएंगे, ठीक। ये सबसे हार्ड हमको लग रहा था इसलिए पहले बताएं, फिर इजी बताएंगे, ठीक है। इजी पहले बता, कल इजी बताएंगे, समझे। आज आपको यही देते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, क्या, एंगल साइड एंगल से क्या करना है, दो ट्रायंगल ले लेना है और उसमें दो एंगल इक्वल कर लेना है, और एक साइड को नीचे इक्वल कर लेना है, दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। एक कंस्ट्रक्शन करना है D डैश, एक एक्सटीरियर में एक इंटीरियर में। इंटीरियर की जरूरत नहीं, लेकिन दिखा देना क्योंकि बाहर भी तो हो सकता है, अंदर होगा तो इसीलिए बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंट कर लेना है, क्या कर लेना है, कॉन्ग्रुएंट। किसको, इसको लेट मान के, ठीक है। और एक इस तरह से D डैश को कंस्ट्रक्ट करना है कि AC बराबर क्या हो, D डैश एफ हो, और फिर इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेना है और शो कर देना है कि ए वाला जो एंगल है इसके बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ किसका, DEF के। दैट्स इट। अब आइए क्वेश्चन पर, ठीक है। आप क्वेश्चन में आ गया होगा, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब आइए एक्सरसाइज पर, ठीक। क्योंकि आपसे हो सकता है थ्योरम पूछे और चांस है नहीं पूछे, तो मैं तो तैयार करूंगा दोनों के लिए ना। अगर पूछ दिया तो फिर सारे बच्चे देख रहे हैं, कोई बच्चे अगर उनको नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये आपको मैंने बता दिया। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है, पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है आपका 7.1। 7.1 आपको मैं सबसे पहले एग्जाम्पल बताता हूं एक, तो ठीक है। एक ही दो ही एग्जाम्पल है, तो मैं बताता हूं इसमें दो एग्जाम्पल।
अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए कि दो ट्रायंगल है, ठीक, ये दो ट्रायंगल है और ए बराबर ए है और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ए है सी, ए है बी, ए है डी, ए है ए और ए है ओ। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करना है ए और डी को बीओसी से। टू प्रूव एओडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी, इसको इससे कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब से आप कॉन्ग्रुएंसी बनाते हैं तो सबसे पहले लिखिए गिवन, सबसे पहले क्या गिवन, उसके बाद क्या टू प्रूव, उसके बाद क्या प्रूफ, ठीक, उसके बाद क्या प्रूफ। अब कुछ रूल्स है इसमें, रूल्स क्या है कि अगर इसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो दिया हुआ है कि बीओसी, दिया हुआ क्वेश्चन में बीओसी बराबर एओडी है, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है ओडी बराबर ओसी है, ओडी बराबर ओसी है, और दिया हुआ है कि एओ बराबर ओबी है, एओ बराबर क्या है ये गिवन है, ये करना है। आइए प्रूफ में अब देखिए आपको कॉन्ग्रुएंट करना एओडी, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, एंड ट्रायंगल क्या बीओसी, इन ट्रायंगल एओडी एंड बीओसी, पहले एओडी फिर बीओसी। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया से होगा, पहले रेफरी आप समझ जाइए कि अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, और गिवन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो साइड एंगल साइड, ये ऐसे कहिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ट्रायंगल पहले लिखे हैं, जो पहले ट्रायंगल लिखे हैं एओडी लिखे हैं, इसका सारा पार्ट पहले लिखिएगा। जैसे एओडी हम पहले लिखे हैं, तब जैसे मान लीजिए साइड एंगल साइड से करना है, तो सपोज कीजिए एओ आप लिखते हैं, तो एओ बराबर क्या है, एओ बराबर क्या है ओबी, फिर क्या है एओडी एंगल एओडी बराबर बीओसी, बीओसी, और दूसरा क्या है ओडी बराबर ओसी, ओडी बराबर ओसी। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो हम इधर से लिख दें ओसी बराबर ओडी, नहीं, इस ट्रायंगल का सारा पार्ट इधर और इस ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल पहले लिखे हैं। सर लिखेंगे तो गलत, हाँ गलत हो जाएगा, गलत होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं है कभी मिस्टेक से बाहर चल गया तो चल गया, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो ट्रायंगल लिखे पहले उसको पहला पार्ट में लिखें और जो लास्ट में लिखो उसको लास्ट, ये नहीं कि बीओसी को इधर एओडी को इधर, ओबी को इधर एओ को, जैसे मन वैसे करा, नहीं, एक अरेंजमेंट होना चाहिए। अब बना रहे हैं तो इस सब को पहले लिख दिए और एओडी वाला पार्ट को, अभी क्या हुआ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, तो लिख देंगे ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी, हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा में, सेकंड में, तो सेकंड में क्या दिया हुआ है कि ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए परपेंडिकुलर होगा। चलिए करते हैं, इसको भी करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि एक ट्रायंगल है, अभी ट्रायंगल ए बी सी है, ए है, ए बी है और ए सी है, और यहां से एक लाइन ड्रा हुआ है और यहां से एक सी है, ठीक, करे एपी लाइन सेगमेंट एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ द पॉइंट पी लाई ऑन एल सो दैट पी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ए, पी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ए, पी जो है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए है, पी जो है ना इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब कि देखिए एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, तो गिवन में क्या है कि पीसी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो ए 90 तो ए भी 90, और बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है जो इक्वली पार्ट में क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। अब सुनिए, अब इसमें कह रहा है कि P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किससे, P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, जो P होना चाहिए A और B से इक्वल पर होना चाहिए, मतलब आपको प्रूव करना इनडायरेक्टली कि AP बराबर क्या BP, तभी ना इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस क्या हुआ AP बराबर क्या होना चाहिए BP, तो AP बराबर जब BP होगा AP इक्वल टू BP तभी तो प्रूव होगा, तो इसीलिए आपको प्रूव करने पड़ेगा कि AP इक्वल टू BP, ठीक है, तो AP इक्वल टू BP करना है, टू प्रूव करना है, ठीक है।
अब आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ACP और क्या BCP, ACP ये बस रफली बता रहे हैं, ACP और BCP। अब सुनिए, इसमें दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, आई दोनों में कॉमन है। ए वाला साइड इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, CP/CD से क्या हो जाएगा, ए बराबर ए, ए बराबर क्या हो गया, और जब ए बराबर ए हो गया तो P इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एज वेल एज बी। ओके, फिर समझिए, इन ट्रायंगल PCB PCA और इन ट्रायंगल ACP PCB दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर है, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये तो कॉमन है भैया, जो PC है वो तो कॉमन है, इस साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, तो CP/CD से दिस वन इक्वल टू, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बचा हुआ वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल, इसीलिए इक्वल हो गया, क्या हो गया ये, इक्वल। ओके, तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब CP ये हो गया एग्जाम्पल का, अब देख लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज में, उसको आपको हम अच्छा से बताएंगे ना, लिख लिख कर। चलिए, तो एक्सरसाइज कितना है इसमें, यही एक दो क्वेश्चन था बस, एक और क्वेश्चन है बना लीजिएगा, इजी है, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए, तो ए जो है एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है, 7 क्या है 1 है। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन पहला मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल समझ आइएगा, ABCD, ठीक है, AB बराबर AD, AB बाइसेक्ट एंगल A, AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A इन फिगर 7.16, so that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can say about BC and BD? अब BC और BD के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, BC और BD के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, What can say about the BC and BD? देखिए, आप BC एंड BD के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप पहले तो फिगर यहां बना लीजिए, गिवन, पहले हमने क्या बोला है, गिवन, तो गिवन लिखिए, इसमें दिया हुआ है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, AC इक्वल टू क्या है AD, और AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिएगा इसमें गिवन में। अब आइए तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं गिवन में, ये दो बार कहला पिक्चर बना है, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका D हो गया, और ये दिया हुआ दिस वन इक्वल टू दिस वन और दिस वन इक्वल टू दिस वन दिया हुआ। व्हाट से अबाउट BC वन BD। सुनिए, अब आइए प्रूफ में, किसमें आइए, टू प्रूफ में आइए, टू प्रूफ में आइए। तो अगर आप प्रूफ में आते हैं, ठीक ना, अच्छा टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, तो देखिए टू प्रूफ क्या करना है, कह रहा है कि सो डेट ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ABC ट्रायंगल क्या है, ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, तो ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है, कैसे होगा बताते हैं। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD
ए बी डी, ए ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर आप बात करते हैं तो दोनों ट्रायंगल में ए सी बराबर क्या दिया हुआ है ए डी, और दिस एंगल टू इक्वल टू दिस एंगल, और ये साइड कॉमन है तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कितना अच्छा है। अब देखिए तो लिखिए AC इक्वल टू ए डी गिवन है, और एंगल बोल रहा है कि AB जो है ना, ध्यान सुनिए, AB बाइसेक्ट एंगल ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो तभी तो इक्वल हुआ। बाइसेक्टर एंगल क्या होता है इक्वल, तो लिखिएगा CAB एंगल CAB बराबर, ठीक ना, DAB क्यों, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, बस इतना ही लिखना। ए लिखिएगा गिवन, ये तो गिवन है, समझे, ये गिवन है, और ये AC बाइसेक्ट इसीलिए इक्वल हुआ। और दूसरा क्या हो गया, AB कॉमन है, तो AB बराबर AB, ये क्या हो गया कॉमन, क्या हो गया कॉमन हो गया, क्या हो गया ये कॉमन, समझे। अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ABC जो है वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ABD के। अब जब ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ओके, तो ये तो करना था ABC कॉन्ग्रुएंट टू क्या ABD, हो गया, किससे हुआ, बाई क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, ये कॉमन हो गया, ये गिवन था, हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप BC और BD के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, बोथ आर इक्वल, BC इक्वल टू BD, इक्वल किससे, CP CT से। तो हमारा अभी जो क्वेश्चन बोला है कि BC और BD के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, तो हम यही बोलना चाहते हैं कि वो भी इक्वल होगा, क्यों, ये बोथ ट्रायंगल्स आर क्या कॉन्ग्रुएंट। चलिए आगे, किधर गया क्वेश्चन, नंबर 1 था, 2 आते हैं तुरंत, बस जल्दी जल्दी बताएंगे, और आपसे ये चैप्टर मतलब 7.1 कंप्लीट कर लूंगा आज हम लोग, उसके बाद 7.2, उसके बाद 7.3, 3 क्लास में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ABCD इक्विलेटरल, फिर वही क्वाड्रिलेटरल, और AD बराबर BC है, और DAB टू प्रूफ करना है। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो देख सकते हैं, देखिए, ठीक, यह है, तो चलिए, ये जो है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, 2I है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD गिवन में डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, गिवन में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB बराबर BC दिया हुआ है, एंड DAB इक्वल टू CBA है। तो टू प्रूव करना है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, टू प्रूव, अब गिवन लिख रहे हैं तो बना लेते हैं पिक्चर भी, तो पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, और एक ऐसे हुआ, एक आपका ऐसे हुआ, यहां से B, यहां से A, यहां से D, यहां से C, अब ये बराबर ये है, और ये इक्वल टू ये है, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है। अब सुनिए कि इसमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि एंगल ABD बराबर, सॉरी, टू प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, BAC क्या होगा कॉन्ग्रुएंट। और दूसरा कह रहा है इसी में कि BD बराबर BD इक्वल टू AC, और तीसरा कह रहा है कि एंगल ABD इक्वल कीजिए BAC। बस ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है भैया। तो ABD BAC को कॉन्ग्रुएंट करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ रहे हो ना, ठीक है सर कर देंगे। तो आइए टू प्रूफ में आइए, टू प्रूफ में नहीं प्रूफ में आइए। अब क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें क्वेश्चन 3 हुआ, देखिए 1 2 3। अब सुनिए,
तो पहले तो एबीडी में हम आते हैं, तो इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल कौन, बीएसी, बीएसी, एक हो गया एबीडी और एक हो गया बीएसी, बीएसी, एबीडी और बीएसी, ठीक है, ए बी डी और फिर क्या है बी ए सी, मतलब ए वाला फिर ए वाला, कोई बात नहीं सर, बन जाएगा। ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड दिया हुआ है और ये साइड कॉमन है ए बी। अगर इस किसी बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करे, वो ऐसे पिक्चर एक बना ले रफली, ये है डी और ये क्या है ए और ये है बी, और एक और बना ले ऐसे, एक ऐसे, सॉरी ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे बना ले, ए सी और ये क्या बी और ये ए। अब देखो एंगल ए जो है, ए वाला एंगल है, ये पूरा एंगल है वो बी के बराबर है, दिया हुआ एंगल ए जो है वो बी के बराबर है, नहीं दिया हुआ है कि डी ए बी बराबर सी बी ए, तो सी बी ए वाला एंगल इसके बराबर है और ये दोनों इक्वल है। देखो एडी बराबर क्या है, एडी बराबर क्या है बीसी है, दिया हुआ है, हम नहीं कर रहे। ए बी बराबर क्या है बीसी, ए बी बराबर बीसी गलत है, ए बी बराबर बीसी नहीं, हाँ वही तो, एडी बराबर बीसी, एडी बराबर एडी इक्वल टू क्या होगा बीसी, दिया हुआ है। अभी दोनों में कॉमन हो गया, देखिए ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड अलग कैंसिल में आया ना, यस जस्ट चीज। देखिए तो अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यहां क्या करना है कि लिखना है साइड एंगल साइड से होगा, तो पहला साइड क्या हो गया एडी, तो एडी बराबर क्या हो गया, एडी बराबर बीसी हो गया, एडी इक्वल टू बीसी। फिर एंगल ए मतलब कि एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये क्या है गिवन, ए है गिवन और ए भी क्या है गिवन, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए बी, ए क्या है कॉमन, ये क्या है कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है। अब ये जब कॉमन है, ये जब कॉमन है तो क्या हो गया साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, पहला हो गया सर कॉन्ग्रुएंट। अब जब इक्वल है तो बी डी बराबर बी डी इक्वल टू ए सी, बताओ ए जो बी डी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए बी डी, ए जो बी डी है और ये किसका ए बी सी, मतलब कौन ट्रायंगल का ए सी पार्ट है, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल इधर से ए ट्रायंगल और इधर से ए ट्रायंगल दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है, तब बचा खुचा पार्ट भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि एसी बराबर, सॉरी हम कह सकते हैं कि बीडी बराबर क्या हो जाएगा एसी, किससे हो जाएगा बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और क्या इक्वल, और ये किससे हो गया बाई क्राइटेरिया, क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल किससे साइड, ए भी हो गया, ए भी हो गया। अब कह रहा है ए बी डी, ए बी डी, ए वाला एंगल ध्यान देखिए, इसी ट्रायंगल का, इसी ट्रायंगल में है ए बी डी, ए वाला ट्रायंगल देखिए किसमें ए बी डी में और किस में बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। अब देखिए ए वाला इसका पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ए बी डी इसका पार्ट है इस ट्रायंगल का, और सुनिए और बी ए सी, बी ए सी ए वाला इसका पार्ट है, तो ये भी तो इक्वल हो गया। देखिए ए वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल का है, एबीसी का है, एबीसी का है ए वाला एंगल हुआ, और ए है जो इसका है, तो सिर्फ ए भी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो हम कर सकते हैं कि ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, किससे बाई सीपी सीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और क्या इक्वल, बन गया, तीनों तीनों बन गया, फिनिश्ड, खत्म हो गया, खत्म। चलिए तो ये समझ में आ गया, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए 3 बार देखिए, समझ में जरूर आएगा आपको। और फिगर को बार बार अलग करके मत समझिए, 1-2 बार हो गया, 9 के बच्चे हैं, आपको समझ में आना चाहिए,
ऐसा थोड़े है कि एलकेजी में पढ़ रहे हो, नेट पोछवा वाला बच्चा हो, इधर से नेटा गिरा उधर से पोछ रहे हो, टिफिन में भूख लगा चलाए घरे, मॉम भूख लगी, आई एम नॉट खाइंग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन का मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 है। 8 क्वेश्चन है, 8 बता देंगे, टेंशन मत लो। 3 है, AB, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB so that CD bisect AB। शो करना है। अब सुनिए गिवन में क्या है, गिवन AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB, ठीक है। सो डैट CD बाइसेक्ट क्या AB, सो डैट करना है, CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो पहले एक पिक्चर बना लेते हैं। ये गिवन में ही एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये 90, अरे यार और नीचे जाएगा ये 90, और ये हो गया क्या A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया O, ये हो गया D, दिस वन इक्वल टू दिस वन। चलिए अब कह रहा है टू प्रूव सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट क्या AB। अब सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, CD बाइसेक्ट AB को डिवाइड, बाइसेक्ट मतलब क्या था, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे। CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है AB को, मतलब AO बराबर क्या हो जाएगा BO। इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, A इक्वल टू क्या BO। जब AO बराबर BO हो जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा CD बाइसेक्ट क्या, समझे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको करना कैसे, अब सुनिए। तो आइए अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि AD BC आर द टू परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट AB, देन सो दैट द CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, तो हमने ऐसे गिवन में लिख दिया, पहले गिवन फिर पिक्चर फिर टू प्रूफ। अब आइए किसमें, प्रूफ में आइए। अगर मैं बात बताऊं, ये प्रूफ लिखा हुआ है PROV, CD को बाइसेक्ट करना तो हमको ए ट्रायंगल बनाना है। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC मेरे प्यारे स्टूडेंट, AOD और BOC अगर हम ध्यान से देखें तो दिस वन इज 90 और दिस वन इज 90, ठीक है। और क्या होगा सर, ये होगा कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। एक चीज और दिया हुआ है, क्या कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओ माय गॉड, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट बा नहीं हुआ, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल साइड हम बोले, आपको बच्चा सर ऐसे बोलिए एंगल साइड एंगल, ये छूट गया ना जी, ये छूट गया ना। कैसे बनोगे तुम रे टॉपर रे बच्चा, जब तुम ऐसा काम करोगे तो समझो। पहले एंगल ए बराबर ए है और ए इक्वल टू है, तो एंगल साइड, ठीक है। तो पहले हमको कौन सा एंगल लिखना है, ए वाला, मतलब कि AOD। तो लिखेंगे एंगल AOD बराबर एंगल BOC। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर क्या इक्वल। चलिए हो गया भैया। अब लिखिए एंगल A बराबर एंगल B इज क्या 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा 90 होता है, समझे नहीं। अब दूसरा देखिए, तो A बराबर B हो गया। अब दूसरा क्या कीजिएगा कि AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD इक्वल टू क्या दिया हुआ है BC। हम लोग क्या देंगे कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC और CPCT से लिख देंगे AO बराबर क्या BO। A बाई किससे, बाई क्राइटेरिया एंगल साइड से, एंगल किससे साइड से। और CPCT से लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बचा खुचा पार्ट भी इक्वल होगा। तो AO बराबर क्या लिख देंगे BO, किससे CPCT, CP corresponding part of congruent triangle are equal, just है कि नहीं। अब देखो तो AO बराबर क्या हो गया BO। अभी समझ जाओ करो यार, थोड़ा लिखने मैथ का स्टूडेंट तो प्लीज केमिस्ट्री का बोल सर ऐसे कैसे लिख दी,
समझो, गहराई में जाओ। चलो, तो ए बराबर क्या हो गया, बी ओ, सीपीसीटी इक्वल हो गया। अब बताओ ए बराबर बी हो गया, इट मीन्स वी कैन से दैट इट मीन्स सी डी बाइसेक्ट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन बन गया, लिखो, जल्दी लिखो। मोटू एंड पतलू, ए मोटू, देखो कौन आ रहा है पीछे से, कौन आ रहा है? ए पतलू, मेरा समोसा खाए बिना दिमाग नहीं चलता है रे, समोसा दिखाओ। चलो देखो इधर, एक क्वेश्चन में मिटाता हूं 3। अब आते हैं 4 पे। मोटू पतलू की जोड़ी देखा ना, कितना मजा लगता है। ये पता है, पहले योगिता क्या बोलते उसको, योगिता बोलते उनको, बहुत हमको अच्छा लगता था, हम खूब देखते थे बचपन में। अभी वाला बच्चा तो पता है फ्री फायर में, और वही हम लोग को टाइम मिलता था 1 घंटा, पता है क्या, स्कूल से रात में खेल उल कर आते थे शाम में, तब 1 घंटा देखते थे। डेली नहीं, कभी कभी संडे खूब देखते थे, लेकिन गर्दा छुड़ा के। सुबह में गांधी मैदान और शाम में आए 1 घंटा 3 मिनट पढ़े, उसके बाद खूब देखते थे शाम में बैठ के, ढिचकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एल एंड एम आर 2 पैरेलल लाइंस। अब अगर इतना दिन में पढ़े तो समझ में आ गया कि 2 डंडा मतलब क्या सर बताते हैं, पैरेलल लाइन। समझदार है बच्चा ये। पैरेलल लाइन intersected by another parallel lines P and Q। ठीक है, यही क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं क्या, गिवन, और बस लिखा हुआ है लास्ट में कि सो डैट CD बाई, हाँ, सो डैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू CD है। ठीक है, तो क्यों इसी में लिखा हुआ सो डैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू CD है, यही क्वेश्चन है। तो गिवन में लिख देते हैं और उसको नीचे टू प्रूफ में लिख देंगे और पिक्चर बना देते हैं। काहे इतना बड़ा क्वेश्चन लिखें झूठ मूठ का, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, इतना बिजी हो कि तुम प्रधानमंत्री लगता है बन गया। ओ माय गॉड सर, क्या बोल दिए सर, बहुत अच्छी बात बोल दी है सर। ये लेम 2 पैरेलल लाइन है, 2 को ट्रांसवर्सल है, ये भी पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q, और यहां से एक लाइन ड्रा कर दिया, ए है C, ए है A है B, ए है D। ठीक, अब टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, सो डैट, अरे टू प्रूव लिखी थे, सो डैट क्या लिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। आपको कोई बच्चा कहे सर आप कॉन्ग्रुएंट का साइन अच्छा, अरे यार साइन के चक्कर में पढ़ लो, बर्बाद हो जाओगे, जल्दी जल्दी पढ़ो, लो चिड़िया उड़ाओ। तुम अगर कह रहे हो तो चिड़िया उड़ा देते हैं, और क्या दिक्कत है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया। ठीक है, अरे यार CDA लिखे ना, हाँ CDA, ये दोनों क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। देखते हैं क्या करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ए वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर क्या, इक्वल, क्योंकि ए वाला लाइन PQ पैरेलल टू क्या है, P जो Q का पैरेलल है, तो ए एक तरह से ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल। सिमिलरली दिस एंगल इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल, क्यों, एल पैरेलल टू क्या है, एल पैरेलल टू एम है, तो इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इक्वल। और इसमें क्या हो गया, कॉमन एंगल, साइड एंगल। नहीं समझे सर, देखो फिर से समझो, नहीं समझे रोए लगता है। देखो ए वाला एल पैरेलल टू एम है, तो एल पैरेलल टू एम है, तो ए वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ध्यान से देखो, सॉरी नहीं, P और Q पैरेलल है, ए पैरेलल है, तो ए वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ए वाला ए एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि P पैरेलल टू क्या है, Q है, ए पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। अब सुनो एक बात आओ, अब जब L पैरेलल टू M भी है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ए भी अल्टरनेट इंटीरियर। कैसे समझो, ऐसे है और ये ऐसे है, तो ए अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, इक्वल, वही तो है बाबू जेड, और ये दोनों में कॉमन है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट टू क्या कर देंगे, CDA। चलिए देखिए इधर खटाखट बनाएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, एकदम फट फट बनाएंगे।
फटफट लेट नहीं करेंगे। अब सुनिए, आइए टू प्रूफ, अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आते हैं, क्या करना है, एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, सीडीए बाबू। तो देखो सीडीए और एबीसी, चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं इसको। अगर मैं बोलूं इसमें एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है, तो लिखना है पहले कि एंगल बीएसी, एंगल बीएसी बराबर बीएसी बराबर क्या लिखेगा, डीसीए, डीसीए, डीसीए। क्यों, ए एंगल इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है, पी पैरेलल टू क्यू, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पी है जो क्यू के पैरेलल है, पी है जो क्यू के पैरेलल है, तो ए वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो गया। कौन, बी ए सी बराबर क्या हो गया, डी सी ए। चलिए कहानी खत्म। एसी कॉमन है, एसी बराबर एसी, ये कॉमन है, ये क्या है कॉमन, इसको छोड़ देते हैं। अब आइए इसमें ए वाला एंगल में, तो एल पैरेलल टू एम है, एल पैरेलल टू एंगल क्या, डी ए सी, ये वाला ना फैल लेंगे, बी सी ए, बी सी ए। अच्छा ए का है ना पहले लिख रहे हैं, का कि हम पहले कौन ट्रायंगल लिए हैं, ए बी सी, तो बी सी ए, बी सी ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ए सी, डी ए सी। क्यों, एल पैरेलल टू क्या है, एम है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। बी सी ए बराबर डी ए सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट, तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत है, नहीं सर दिक्कत नहीं है, यही तो करना था, है कि नहीं। चलिए तो ये बन गया, और कुछ करना है इसमें, बिल्कुल नहीं सर कुछ नहीं करना, तो हटाइए जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 5, मिटाने पड़ता है, डिजिटल बोर्ड जरूरी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही पढ़ाएंगे डिजिटल बोर्ड से नहीं। हाँ थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन डिजिटल बोर्ड पर हमको पता नहीं। अब सुनिए, हमको लगता है उसमें लिख के टीचर आ जाते हैं, अपने खुद से पढ़ाते हैं, अरे कुछ कुछ बात लिखिए ठीक है, लेकिन टाइम बचाने के लिए ठीक है, जो एक्सपीरियंस टीचर है उसके लिए अच्छा है, हम लोग भी एक्सपीरियंस है तो हम लोग के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी अच्छा है जो टीचर क्या है कुछ जानता ही नहीं, लिख क्या जाएगा कर देगा वो भी। चलिए 5 में आते हैं। लाइन्स एल दिया हुआ है कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी, अच्छा एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बीपी और दिया हुआ है बीपी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स एंगल ए। ठीक है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी, एनी पॉइंट एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बीपी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी टू द आर्म्स ए। ठीक, तो शो करना है, सो डैट, तो क्वेश्चन है समझो, और नीचे सो डैट जो टू प्रूव करेंगे, तो इसको हम गिवन में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, गिवन में, क्योंकि फिर तो लिखना पड़ेगा ही, तो गिवन में लिख लेते हैं। अब समझिए, अब यहां से पहला है पिक्चर, आपको हम बताएं कि फिर क्या बनाइए पिक्चर, तो पिक्चर बना लेते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, और बीच से पार हो गया एकदम सीधे। अरे यार थोड़ा टेढ़ा लगता होगा यार,
अभी भी टेढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा है। ए 90, अब ए 90, ए क्यू, ए पी, ए बी, एल हो गया, ए पी हो गया। चलिए ठीक है। अब क्या है इसमें, पहला टू प्रूव, टू शो डेट मतलब टू प्रूव। पहले क्या करना है कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है, और बीपी इक्वल टू बी क्यू, और बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म एंगल ए, और नीचे लिख देते हैं, और बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म ए, आर्म्स ऑफ एंगल ए, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, आर्म्स मतलब कि ए हो गया, आर्म हो गया, ठीक ना, एंगल ए का आर्म्स, ठीक है, समझे, एंगल आर्म ए का आर्म्स कौन कौन हो गया, एक हो गया इधर, एक हो गया इधर, आर्म्स यही निकलता है, एक एंगल का ए हो गया, एक वो आर्म्स ए हो गया, बीच में तो एंगल यही ना है, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बीपी बराबर बी क्यू। अब सुनिए क्या कर रहा है, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए क्यू बी। चलिए ठीक है, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है, बीपी बराबर बी क्यू। तब जब बराबर हो गए तो दोनों जो आर्म्स है ट्रायंगल ए का वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, जैसे ही बराबर होगा, इसीलिए और में लिखा है, या तो ए बोलिए या तो ये, बात क्या है, सेम है। चलिए अब आइए प्रूफ में, आइए किसमें, आइए प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए, क्या लिखा हुआ है, ए पी बी, चलिए पहले ही लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल क्या, ए क्यू बी, ए क्यू क्या बी, ए क्यू बी और ए क्यू बी और ए क्यू बी और ए पी बी, ठीक, ए 90, ए भी 90 दिया हुआ है, इच 90। एक चीज और दिया हुआ है कि इसमें एंगल बाइसेक्टर है, कौन, एंगल बी ए जो है ना, ध्यान देखिए, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, एल जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, मतलब ए एंगल बराबर ए एंगल हो गया, क्योंकि बाइसेक्टर है, एल लिखा हुआ है, एल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, जो इक्वली डिवाइड हो जाए। बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो कोई भी एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, हाँ सर, ओके सर, आता है। तो देखिए ए बाइसेक्ट कर दिया है इक्वली पार्ट में, तो ए एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल एंगल, और ये साइड दोनों में कॉमन है, देखिए ए भी इसमें भी है और उसमें भी है, इसीलिए एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो करो बाबू, पहले कौन लिखा है, ए बी पी, ए बी पी, तो लिखो एंगल ए पी बी, हाँ, एंगल ए पी बी बराबर ए क्यू बी, ए क्यू बी, क्यों, इच 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसलिए 90 होगा। कैसे बनेगा तो डाउन रही है, पढ़ाई का डाउन हर चीज में दम उल्टा पलटा सोचता है। चलिए अब क्या है कि ए एंगल ए इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है, तो लिखेंगे, क्या लिखोगे सर, कि पी ए बी एंगल पी ए बी बराबर क्यू ए बी, क्यू ए बी, ए हो गया क्योंकि एल इज बाइसेक्टर, एल इज बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। चलिए तो एल क्या है, बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर है, इसीलिए इक्वल हो गया। और ए बी कॉमन है, ए बी बराबर ए बी कॉमन है एकदम अच्छा से, जैसे जैसे देखिए, अगर आप एंगल एंगल साइड से कर रहे हैं तो ऐसे ही लिखिए, ये नहीं कि साइड यहाँ एंगल वहां नहीं, लगातार लिखिए, पहले आपको करना है एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड ही हम लिखें, इसीलिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू, चिड़िया उड़ा दीजिए, क्या, ए क्यू बी, बाई किस से,
बाई एंगल, एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से। तो सीपीसीटी से बीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, बीपी, मतलब कि बीपी इक्वल टू बीक्यू हो गया बाई सीपीसीटी। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर क्या, इक्वल, सीपीसीटी, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख देंगे, बी इज आल्सो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्या, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स एंगल, ये जो आर्म्स है दोनों का वो क्या होगा, वो बी से क्या होगा, इक्वल, मतलब ए बराबर ए हो गया तो इक्विडिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस पर ए दूरी पर है उतना डिस्टेंस पर ए दूरी पर है। प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मिटाते हैं इसको। बन जाएगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। अब तीनों है ना, जो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन तो है उसमें भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, ये तीनों है ना दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन दम इजी है, फिगर दिया हुआ है, इन फिगर 7.25 AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD एंड BAD इक्वल टू AC, सो डेट BC बराबर क्या है, D। तो गिवन में लिख देते हैं उसी चीज को, क्योंकि गिवन तो लिखना पड़ेगा ही। तो आइए 6 में, तो पहले गिवन क्या है, AC इक्वल टू है AE और AB इक्वल टू है AD, AB इक्वल टू क्या है AD, एंड एंगल BAD इक्वल टू है EAC, ये दिया हुआ है और फिर कह रहा है सो डेट BC बराबर D। तो पहले पिक्चर बना लेते हैं। पिक्चर इतना हार्ड क्यों देता है जी, तो हमको पिक्चर बनाने नहीं आता है, ऊपर से इन लोग तंग करके रख देता है, तंग। कोई बात नहीं, कर लो भाई, एक दिन हम भी तंग कर देंगे तुमको। अब क्या करना है भैया, इससे करना है लगता है, और यहां से ऐसे ज्वाइन करना है, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ चलो ठीक है, समझ जाना तुम लोग, हम बहुत तेज हैं पिक्चर बनाने में, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्टेट में, ठीक, मतलब समझ आना, नीचे से गोल्ड मेडलिस्ट है, ऊपर से नहीं। बस थोड़ा सा मेरा क्या है, ये बराबर ये है, ये समझते हो, 2 इक्वल मतलब 2 मतलब क्या है, डिजाइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये बराबर क्या है AC, और ये वाला सिंगल सिंगल, तो सिंगल वाला इक्वल हो जाएगा। हम भी देते हैं कभी कभी, ध्यान दिया करो, ध्यान तो तुम्हारा और कहीं रहता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अगल कभी बगल, यही सब करो तुम, ध्यान दो लाल पीला हरियर पर। एक दिन तुम्हारा आंख लाल ना हो गया तो फिर समझना, समझे, जिस दिन ब्रेकअप होगा उस दिन कैसे हो यार, कैसे हो। तो चलो अब देखो, सुनो इधर, तो यहां पर हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, टू प्रूव करना है, टू प्रूव BC इक्वल टू क्या, D, BC इक्वल टू क्या, D। चलिए अब बात यह है कि इसको करने के लिए BC किसका पार्ट है, ध्यान देखिए, BC किसका पार्ट है, ट्रायंगल ABC का, और D किसका पार्ट है, D ट्रायंगल किसका पार्ट है, A है ADE का, और ये किसका है, ABC का, है ना जी, देखिए, हाँ सर है। अब जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा क्या करो, रफली ऐसे साइड में बना लो, ऐसे ये B AC, और फिर ऊपर से ऐसे, और इधर से ऐसे ये E A और ये क्या D, ठीक है। AC बराबर दिया हुआ है AE, AC बराबर AE, AB बराबर AD दिया हुआ है, और एंगल A बराबर एंगल क्या है A, ठीक। चलिए ये दोनों कॉमन, अगर ध्यान से सुनो, एक बात बताएं, तुमसे पूछे
कि एंगल ए बराबर, मतलब कि अगर इस एंगल को हम एंगल एक्स नाम देते हैं, एंगल एक्स मान लेते हैं, ये एंगल कुछ भी अभी रहने देते हैं, ए एंगल दोनों में कॉमन है। इसमें दिया हुआ क्या है कि एंगल बी ए डी बराबर क्या है, ई ए सी नहीं दिया हुआ, बी ए डी बराबर ए सी, तो दोनों में हम एंगल डी ए सी ऐड करते हैं। बी ए डी में हम ऐड करते हैं क्या, डी ए सी, डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, समझ आना, एंगल ई ए सी, और एल एच एस में ऐड किए तो आर एच एस में भी, तो डी, अच्छा यहां पर छोटा हो जाएगा ना, यहां पर लिखते हैं, दिया हुआ है कि बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, और ये बी ए डी में हम ऐड करते हैं क्या, डी ए सी, डी ए सी, और इसमें भी ए ई ए सी में, ई ए सी एंगल में ऐड करते हैं क्या, डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी दोनों में ऐड किए, मैथ में रूल है, एलएचएस में तो आरएचएस में, ई क्यों इक्वल है, दिया हुआ। अभी दोनों को ऐड करो, बी ए डी और डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए सी, क्या हो जाएगा, बी ए सी, और इधर से देखो ई ए सी, और उसमें ऐड करोगे इधर से क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा डी ए ई, तो डी ए ई, तो ही प्रूव हो गया, हो गया। अब सुनो, तो अब हम बात एक बताना चाह रहे हैं, ये छोड़ो, ये तो हम गलत लिख दिए हैं। अब सुनो, ये पूरा एंगल जो है बी ए सी जो पूरा एंगल है, और इधर से कौन, डी ए ई, पूरा एंगल, ये पूरा आपस में क्या जाएगा, इक्वल, क्योंकि ये दोनों को ऐड करनी है। अगर आप इसको मिटाओगे, ध्यान समझो, इसको मिटाओगे तो ए वाला एंगल इधर से हो जाएगा, अभी मिटा दिए, बना देंगे हम तुरंत, ए वाला एंगल, इस एंगल, क्योंकि ए वाला एंगल जो यहां से खींचा हुआ है, ये तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया, पूरा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और इधर से ए बराबर दिया, तो ए भी पूरा एंगल, जब ए मिटा देंगे, ए पूरा मिटा देंगे, तो ए वाला पूरा एंगल कौन, डी ए ई, इधर से कौन, बी ए से इक्वल हो जाएगा। अब सुनो, दिस साइड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अरे किधर चल गया, हाँ, दिस साइड ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, क्योंकि हम इन ट्रायंगल ए बी सी का बात कर रहे हैं, ए बी सी का, तो ए बी बराबर क्या है, ए डी, ए डी इधर से टाइप, इधर से है इसका, ए डी का इसका। और सुनो, दूसरा क्या है, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी बी ए सी बराबर क्या है, ई ए सी, ई ए डी, और इन दोनों में इक्वल हो गया, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, यानी साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब सुनो, एक बात बताते हैं, ये मिटाते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं समझा तो फिर समझो। इन ट्रायंगल कौन, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, या ए बी सी लिखाना है, हाँ लिख दो, ए बी सी, तो लिखो ए बी सी लिखा है ना, ए बी सी, तो डी ए ई लिखो, एंड ट्रायंगल डी ए ई, डी ए ई, ए ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, तो अगर ए बी सी में हम क्या ले लिए, ए बी, अगर ए बी सी में हम ए बी लिए, तो ए डी ई में हम क्या ले रहे हैं, ए डी ले रहे हैं, तो ए डी बराबर हो गया, ये क्या है, गिवन है, हमने बी है प्रूव्ड, अभी हम प्रूव किए कि बी ए सी एंगल, बी ए सी अभी प्रूव किए ना जी, देखो यहां बी ए सी बराबर क्या, डी ए ई, डी ए ई, बी ए सी बराबर एंगल डी ए ई, ये क्या, बी हैव प्रूव्ड, बी हैव प्रूव्ड, हम लोग ने इसको प्रूव किया है, और ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, चलिए ठीक है। अब सुनिए, दिया हुआ क्या है, ए सी बराबर ए ई, ए बी सी में ए सी और ए डी ई में क्या, ए ई, तो ए सी बराबर ए ई, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट जो बीसी है, इस ट्रायंगल का बीसी, एबीसी का कौन, बीसी साइड है कि नहीं, और उसका क्या, उसका डीई,
उसका देखा, ध्यान सुनिए, ए बी सी तो इसका बीसी पार्ट, और इसका क्या ए डी ई तो इसका डी पार्ट, ए वाला डी यहां से यहां डी, और इसका बीसी क्या हो जाएगा इक्वल किससे, सीपीसीटी से। तो यहां लिख दोगे बीसी बराबर डी, किससे, सीपीसीटी से। और ये किससे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। प्रूव हो गया, कहानी खत्म, बन गया। इसको समझना है, मेन इसको समझना है, समझ गए तो ठीक है। ठीक, चलिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं 7 में। किधर गया मन इसका कैप। और तुम लोग एक बात क्या जरूर याद रखो, तुम लोग कमेंट जरूर करो, प्लीज कमेंट जरूर करो। सिर्फ देखना नहीं है, कमेंट भी करना है, ठीक। तो उसमें हमको समझ में आएगा क्या करना है और नहीं है। और इस वीक में मैं कंप्लीट करवा दूंगा 7.1, 7.2, 7.3 एकदम 100% इस वीक में। कोई 15-16 अगस्त सब दिन वीडियो आ जाएगा, ठीक है आपको, और कंप्लीट करवा दूंगा। सैटरडे होते तो कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी। वादा वादा रहा प्यारे से प्यारे तक। ध्यान सुनो अब। AB is a line segment and P is the midpoint and D and E are the point on same side AB such that BAD बराबर इतना, AP इतना, so that। तो उसको गिवन में कर लेते हैं। देखो हम क्या कहते हैं ना कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, किधर गया, ये जो क्वेश्चन है 7, तो इसमें क्या है, AB इज द लाइन इतना है, तो इसको हम गिवन में लिख लेते हैं यहां तक। कहां तक, यहां तक, हाँ यहां तक। और फिर इसको टू प्रूफ में लिख लेंगे, ये दोनों को, ये जो दोनों है ना 1 और 2, इन दोनों को प्रूफ में लिख लेंगे। इतना क्वेश्चन क्यों लिखे, इसी को गिवन में लिख लेते हैं, इसको टू प्रूफ में, ठीक है। तो मैं बार बार ऐसे ही करता हूं, और तुम भी समझ लिया करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरा जिगरा हो तुम लोग, जिगरा। चलिए ए बी, तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट and P is its midpoint D and E, midpoint D and क्या E, D and E, such that D and E midpoint D and E are points on the same side of AB such that angle BAD बराबर ABE and EPA बराबर DPB। अब पिक्चर बना लेते हैं। तो पिक्चर तो थोड़ा सा है लेंदी, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग लेंदी का बिंदी कर देंगे। अब एक ऐसे है ना, ऐसे नहीं, एक ऐसे है और यहां से ऐसे ज्वाइन कर गया, और एक और है जो ऐसे है और ये ज्वाइन कर गया ऐसे, ठीक, हाँ ऐसे है। और ये हो गया E, और ये हो गया D, ये हो गया आपका A आपका P, A आपका B, ठीक, ये आपका क्या हो गया, B हो गया, ठीक है, ये B हो गया। A जो है एंगल इसके बराबर है, दिया हुआ है। अब आइए टू प्रूव क्या करना बाबू, कि ट्रायंगल DAP बराबर ट्रायंगल EBP, और दूसरा करना टू प्रूव में AD बराबर B, AD इक्वल टू क्या, BE। अब सुनो ध्यान से, अगर हम देखें कि क्या क्या दिया हुआ है, तो D जो है ना, किधर गया,
ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इट्स मिड पॉइंट। पी क्या है? मिड पॉइंट किसका? ए बी का। इसका मतलब है कि एपी बराबर क्या है? बीपी। जब मिड पॉइंट है तो एपी बराबर क्या है? बीपी है। ये भी एक गिवन में लिख लेना, ठीक है। तो मतलब एपी बराबर क्या हो गया? बीपी हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। डी ई आर द ऑन द सेम साइड। डी और ई सेम साइड। सेम साइड मतलब एक ही साइड ऊपर के है, ठीक ना। सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी, बी ए डी मतलब ए एंगल, बी ए डी और ए डी ई। तो ए डी ई, ए डी ई कैसे पॉसिबल होगा? ए डी ई नहीं, गलत लिखा हुआ। बी ए डी इक्वल टू ए बी ई। पता है हम डी को बी लिखते नहीं, इसीलिए गड़बड़ा जाता है। तो अब देखो बी ए डी और फिर क्या? ए बी ई मतलब ए वाला एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल है। वाह रे वाह, लगता सब इक्वल दे दिया ना। फिर दिया हुआ ई पी ए, इतना क्यों बराबर दिया है? ई पी ए, अच्छा ई पी ए बराबर क्या? डी पी बी। डी पी बी ए बराबर इक्वल है। अच्छा, ए एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट क्या करना है? डीएपी। अब सुनो, पहले तो एक बात बताते हैं कि अगर डीएपी चाहिए तो डीएपी ए वाला, तो पहले हम रफली इधर बना देते हैं तुमको समझने के लिए अच्छा होगा। ऐसे ना है, ऑफ थोड़ा फैला हुआ है सर। अरे यार, चलिए ए हो गया डी, ए हो गया ए हो गया क्या? पी हो गया, डीएपी। और फिर क्या बोल रहा है? ईपीबी, ईबीपी। तो एक बना देते हैं ऐसे ऐसे। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा दो इसको, आओ थोड़ा खींच दो इधर भैया। चलो मिटाओ इसको। ये हो गया डी, और ये हो गया ई, और ये हो गया क्या? पी, ये हो गया बी। ध्यान से समझना। अगर तुमको एक बात बताएं कि डी ए पी, तो डी ए पी और इधर से क्या है? ई पी बी, ई पी बी, हाँ ई पी बी। अब बताओ, ए जो है जब हम ट्रायंगल लेंगे डीएपी तो ए एंगल ए इक्वल कर देंगे, क्योंकि ए वाला ट्रायंगल में बी बराबर है, ए में है। देखो डीएपी में एंगल ए है और ईपीबी में क्या? बी इक्वल हो जाएगा। और ए साइड ए, अब देखो एपी किसका पार्ट हो जाएगा? डीएपी का। और बीपी किसका पार्ट हो जाएगा? ईबीपी का। तो साइड सॉरी एंगल साइड, एक एंगल और मिल जाए तो मजा आ जाए। तो देखो एंगल साइड, तो इसके बाद एंगल कौन आएगा? डीएपी का। यही वाला आएगा पूरा जी, यही वाला आएगा। यहां से देखिए पूरा एंगल आएगा, लेकिन ए बराबर ए है, ए दोनों में कॉमन है। तो ऐसा करते हैं, एक कंडीशन करते हैं, समझना आया? ध्यान सुनो। ए है किसमें? डीएपी में। ए एंगल किसमें है? डीएपी में। और बी एंगल किसमें है? ईबीपी में। तो एंगल बी बराबर एंगल ए हो जाएगा। और ए दिया हुआ है क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो बराबर ए हो गया। तो एंगल साइड, अगला क्या होता है? एंगल साइड। उसके बाद क्या होता है? एंगल। तो फिर एंगल मिल जाना चाहिए। ए एंगल, तो ए एंगल तो आधे ना है, पूरा एंगल क्या होगा? डीएपी का पूरा एंगल क्या होगा? ये होगा डीपीए, ये पूरा होगा। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे बताते हैं। प्रूफ में आइए। प्रूफ में क्या करना है? दिया हुआ है, क्या किया हुआ है कि डी बी ए डी ए बी ई नहीं ई पी, हाँ डी पी बी। देखो डी पी बी, डी पी बी और ई ए पी, ई ए पी ना, ए नहीं, ई पी ए, ई पी ए, हाँ सही है, ई पी ए दिया हुआ। देखिए गिवन एंगल ई पी ए, देखिए ई पी ए बराबर क्या? इधर से डी पी बी, डी पी बी मतलब ये एंगल डी पी बी। अब इन दोनों में हम ऐड करते हैं क्या? डी पी ए, डी पी ई, डी पी ई, डी पी ई। मैथ में रूल है, एलएचएस में तो आर इसमें। तो एंगल ई पी ए प्लस डी पी ई, एंगल डी पी ई बराबर डी पी बी प्लस डी
पीई, दोनों साइड ऐड कर दें, इसमें भी ऐड कर दी, इसमें। तो जब ऐड करेंगे तो देखो इसमें पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा कि डी पी ए, नहीं हो जाएगा क्योंकि ए एंगल प्लस ए एंगल, इसके लिए क्या हो जाएगा डी पी ए, तो डी पी ए। और इसके लिए क्या होगा, ए वाला एंगल है, इसमें ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बीपीई, बीपीई, ये लिख सकते हैं ईपीबी, ईपीबी, दोनों क्या हो गया इक्वल, दोनों क्या हो गया। अब सुनिए, अब है कि ए एंगल पूरा हो गया इसके बराबर, ए एंगल इसके बराबर, अब ये साइड क्या इक्वल, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, पी क्या है मिड पॉइंट है, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, है कि नहीं, और सीपीसीडी से कह देंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं इन ट्रायंगल। अच्छा सर कभी आप प्रूफ में ही बात लिखते हैं, कभी गिवन में, कोई बात नहीं, सो जहां मान लिख दो, या तो गिवन में लिख दो, गिवन में, या तो यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कट, समझे। चलो देख लेते हैं इसमें वीडियो, नहीं बहुत दिक्कत है हमको, समझे। अब सुनो, इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल डीएपी, इन ट्रायंगल डीएपी, डीएपी एंड ईबीपी क्या करना है, पहले एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर क्या एंगल बी, चलिए, और फिर क्या एपी बराबर गिवन है, अब इसको लिखा हुआ है ऐसे, जरा तुम लोग हो का गधा, क्या है ए बी ई, नहीं है, नहीं है, अरे ईपीए लिखे हम, ईपीए, ईपी, हाँ सही तो है, बी ए डी कैसे लिखा है जिसको, बी बी ए डी, इतना पागल है नहीं लोग, समझो, बी ए डी, इतना जरूर लंबा क्या लिखना है, बी ए डी, सिंपल ए और क्या बी इनडायरेक्टली है, ये कहना चाह रहा है कि एंगल ए के बराबर क्या है, एंगल ए बराबर क्या है एंगल बी, इतना बड़ा मत लिखना तुम लोग काम समझाते हैं, ए बी ए डी, और फिर लिखा क्या ई बी, सॉरी ए बी ई, इसको ए लिखो इसको बी लिखो, समझ में आएगा इजी से, ठीक है। तुम लोग ऐसे लिख लेना नीचे, इसके नीचे दम, कभी कभी एनसीईआरटी है, क्या कहें इसको, क्या बोले, समझाते समझाते थक गए, बचपन से समझा रहे हैं इसको, समझो यार। तो ए बराबर क्या हो गया बी हो गया, क्योंकि हम ट्रायंगल पहले क्या लिखे हैं डीएपी, अब एपी बराबर, एपी बराबर क्या बीपी, क्यों, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी, और ये क्या है गिवन है, गिवन में मतलब बड़ा एंगल लिखा हुआ है, हम उसको छोटा लिख दिए, देख लीजिए। अब सुनिए क्या किए हम कि डीपीए, डीपीए बराबर ईपीबी, ये क्या बी है प्रूव्ड, बी है प्रूव्ड, हम लोग ने इसको प्रूव किया है, ठीक। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट, कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ईबीपी बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो कह रहा है एडी, एडी किसका पार्ट है इसका, और बी किसका पार्ट है इसका, तो एडी बराबर बी किससे, सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangles are equal, that's it। लिख लिए। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाइए 8, तुम लोग रोक के लिख लेना, समझा। चलिए इसको मिटाइए झट झट, और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पता है क्या करेंगे, जितना एक्सरसाइज है देख लेता हूं, मैं बताता हूं, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड थर्ड करके आप लोगों को डाल देंगे, क्योंकि एक ही बार में पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करा, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल सी एंड एम, सब गिवन लिखते हैं, ठीक है, ये सब क्या लिखते हैं गिवन, ठीक है ना, समझ आना। वो क्वेश्चन है नीचे शोड, जो टू प्रूव है वो समझ आना, पूरा लिखा हुआ है, गिवन वाला और टू प्रूव मिला के क्वेश्चन है और फिगर, ठीक, देख लो एक बार। हम एग्जाम में ऐसे कर देते हैं, टीचर को अच्छा लगता है ये सब, ऐसे तो हम लिखना नहीं चाहिए। ये वाला देखो, यहां से लेके यहां तक
क्या लिख देंगे, गिवन में हो जाएगा, और ये टू प्रूव में लिख देंगे। ठीक है, नीचे वाला 1 2 3 4। ठीक, समझ गया ना? बच्चे अच्छे हो तुम लोग, बच्चे हैं। एक बात बताया तुम लोग को, बच्चे अच्छे होते हैं। रुको, लास्ट में बताऊंगा तुम। 8, तो 8 के अगर बात में गिवन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल है जी, राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट कहां, सी, राइट एंगल कहां है, सी पर है, एट सी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल कहां है, सी पर है। एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse, hypotenuse, NUAC, hypotenuse AB, hypotenuse AB, C joined to M and produced to a point D, such that DM बराबर, DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM, और पॉइंट D ज्वाइन B, पॉइंट D is join to point B, बस शो करना है। अभी पिक्चर बना लेते हैं। ठीक, तो पिक्चर यही है जो मूवी में हम लोग देखते हैं, वो पिक्चर नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये सर। ओ माय गॉड सर, ए हो गया क्या, डी, ए क्या हो गया, बी, ए हो गया सी, और ये हो गया ए, और ये क्या हो गया, एम। ठीक, अब आते हैं टू प्रूव। टू प्रूव, पहला AMC ट्रायंगल, AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा DBC राइट एंगल ट्रायंगल है, DBC is a राइट एंगल, राइट एंगल, एंगल का साइन ऐसी होता है। और 3 में क्या करना है, क्वेश्चन है कि पूरा लगता है कहानी दे दिया है जी। DBC ट्रायंगल, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, लास्ट क्वेश्चन कहे क्या है, भर दिया पूरा इसमें, बेटा बेटी दादा दादी नाती सब लगता है इसी में है। और 4 में अभी और है, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, एनसीईआरटी हम लोग से मजाक करता है, कहता है 8 क्वेश्चन है, 8 नहीं है इसमें, लगता है 8 9 10 11 वो क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल, इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल, ये एंगल का साइन है, एट सी, एट क्या, सी, सी पर राइट एंगल है, बना दो गुरु। 90 है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, हाइपोटेनस एबी, एबी हाइपोटेनस इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ गुरु, इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन इक्वल टू दिस वन, मिड पॉइंट क्या होता है, बीचों बीच पॉइंट। तो ये एम मिड पॉइंट हाइपोटेनस एबी, हाइपोटेनस एबी क्यों, क्योंकि 90 के सामने है इसलिए इसको हाइपोटेनस बोला गया। तो एबी के ये मिड पॉइंट है तो इक्वल हो गया। अब कह रहा है ज्वाइन सी टू एम, सी को किसे ज्वाइन किया, एम को, सही बात है। प्रोड्यूस टू एट डी, इसको फिर प्रोड्यूस किया, कहां चल गया, डी तक, सच दैट डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर क्या, सीएम। अरे गधा, इसको प्रोड्यूस किया था डीएम बराबर, तो एम इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्या, सी डी। जस्ट चिल। चलिए पॉइंट डी ज्वाइन बी टू, अब पॉइंट डी को बी से ज्वाइन कर दे, वाह
ये तो क्वेश्चन नहीं आंसर है जी, लग रहा है इसे। एएमसी और बीएमडी ये दोनों, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, वर्टिकल एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, समझे? तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड से क्या, कॉन्ग्रुएंट। और इसमें देखिए उस सेम बात है, साइड एंगल साइड से तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब डीबीसी 90 प्रूव करना है, डीबीसी क्या करना है 90, तो 90 तभी प्रूव होगा जब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि पैरेलल ई लाइन तभी प्रूव होगा 90, ठीक ना, क्योंकि प्रूव करना है कि क्या तो था, हाँ ये 90 प्रूव करना है, ये तभी होगा जब ये दोनों पैरेलल होगा। तो रुको रुको करते हैं पहले, टेंशन मत लेना, टेंशन ले लिया नहीं, टेंशन एकदम मत लेना। इन ट्रायंगल प्रूफ में आ रहे हैं, लिख दे प्रूफ, चलो लिख देते हैं प्रूफ, तुम लोग गुस्सा आ जाते हो यार। इन ट्रायंगल क्या, एएमसी एंड ट्रायंगल क्या, बीएमडी। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें साइड एंगल साइड से करना है, तो पहले लिखा एएमसी तुमने, तो एएमसी में पहले एंगल क्या, एमसी लिख लो, एमसी बराबर क्या, डीएम, तो एमसी बराबर डीएम क्या है, दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, चलिए ये गिवन है, नहीं कटेगा, एमसी बराबर क्या हो गया, डीएम, एमसी बराबर डीएम हो गया। अब सुनिए एएमसी बराबर एंगल एएमसी बराबर क्या, बीएमडी, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। अब दूसरा देखिए, एएम बराबर क्या दिया हुआ है, बीएम, एएम बराबर क्या दिया हुआ है, बीएम, ओके। ये क्या हुआ, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस क्या, एबी, एबी का मिड पॉइंट है, इसीलिए ए बराबर क्या हो गया, ए, और वर्टिकल अपोजिट ए बराबर क्या हो गया, ए, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू, हमको पता है साइन देना बहुत टफ लगता है, वो सिमिलर पढ़ना है ट्रायंगल 9-10 में, उसका भी साइन हमको देने नहीं आता, सिमिलर टू ट्रायंगल बीएमडी बाय किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, लिख देना क्राइटेरियन, हम लिखते नहीं है, समझा, चले कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सुनो एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल कब होगा, जब इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। एक काम करें, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल कर दें, सीपीसीटी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर एक वर्ड लिखते हैं क्या, कि एंगल डीएपी डीबीएम बराबर क्या, डीबीएम अच्छा से क्या, सीएम ए इक्वल हो गया किससे, बाई सीपीसीटी से, बाई क्या, सीपीसीटी से, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ए एंगल, तो दोनों एंगल कैसा, अल्टरनेट इंटीरियर, तो इफ अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो क्या होता है, जो लाइन होता है वो पैरेलल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं AC पैरेलल टू BD, देयरफॉर AC पैरेलल टू क्या, AC जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BD के। अभी दोनों पैरेलल है, तो इस एंगल का सम इसका एंगल कितना हो जाएगा 180, इसका सम इसका क्या हो जाएगा 180, तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों सम 180, क्यों, को इंटीरियर, दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच वाला एंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम है ना, ऐसे ही दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो को इंटीरियर एंगल इसका मतलब ACB, एंगल ACB और प्लस क्या DBC बराबर 180, और ACB कितना है 90, ACB 90 है और DBC हमको पता नहीं है, इक्वल टू 180। अब देखिए DBC बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 90, मतलब कितना हो गया
90 आ गया ना। डीबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी प्रूव हो गया कि डीबीसी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब आइए डीबीसी ट्रायंगल, डीबीसी इतना लिखो पहले, उसके बाद मिटा देंगे। अब सेकंड केस में आएंगे, ठीक। चलो अब मिटा देते हैं, दो तो प्रूव कर दिए यहीं पर, पहला दूसरा। अब आते हैं तीसरा चौथा। देखिए अब क्या है कि डीबीसी तो इन ट्रायंगल, फिर उसी में आगे जाएंगे, फोर्थ खाली से जाएंगे प्रूफ। इन ट्रायंगल कौन, डीबीसी, डीबीसी एंड ट्रायंगल कौन, एसीबी, एसीबी, डीबीसी और एसीबी, डीबीसी और एसीबी, एसीबी। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी एक बात बताओ, इससे पहले एक चीज और लिख लेना कि एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, बीएमडी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सीपीसीटी से दिस वन इक्वल टू दिस वन होगा। हाँ सर होगा, नहीं होगा, होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, तो यहां पर आते हैं, हम लिखते हैं पहले कि कौन लिखें, डीबीसी, डीबीसी। हाँ चलिए, तो पहले हम लिख सकते हैं कि बीडी बराबर क्या, बीडी बराबर एसी। क्यों, क्योंकि डी ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सीपीसीटी से। तो आप लिख सकते हैं बीडी बराबर क्या, एसी। और एंगल ए दोनों क्या है, 90। तो डीबीसी एंगल डीबीसी बराबर एसीबी, एसीबी क्या, इच 90 डिग्री, इच क्या 90 डिग्री। और बीसी क्या है, कॉमन। देखिए एसीबी में और डीबीसी में बीसी क्या है, कॉमन। तब बीसी कॉमन है, तो बीसी बराबर बीसी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। चलिए कॉमन हो गया। अब बताओ तुम एक बात कि ए बराबर ए हो गया और ए इक्वल टू ए हो गया, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, किसे, बाई सीपीसीटी से, बाई सीपी, सॉरी बाई क्या, बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। हो गया, समझे। अब सुनो, सीएम बराबर, सीएम किधर है जी, सीएम, अच्छा सीएम बराबर हाफ ऑफ एबी कर देते हैं सर। अब देखो दिया हुआ है कि डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर क्या, सीएम। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि डीसीडी बराबर एबी, सीडी बराबर क्या, एबी, बाई किससे, सीपी सीटी से, बाई सीपी सीटी से। जो एबी होगा वो सीडी बराबर होगा, क्योंकि इसका पार्ट ये भी सी का पार्ट है कि नहीं, तो इक्वल हो गया। बहुत अच्छी बात सर। अब सुनो, हम सीडी बराबर क्या लिख सकते हैं, सीडी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डीएम प्लस क्या, सीएम, डीएम प्लस क्या, सीएम। और तुम कह रहे हो कि डीएम गिवन है सर, किसके बराबर, सीएम के, कह रहे हो ना, डीएम किसके बराबर है, सीएम के। तो क्यों ना डीएम को भी हम सीएम लिख दें, क्यों, बगल में लिख देना, डीएम बराबर क्या, सीएम, इसीलिए हम लिखे। और सीएम सीएम कितना हो गया, 2 सीएम हो गया, और सीडी हो गया, और सीडी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एबी, तो यहां एबी लिख दो, और यहां क्या हो गया, 2 सीएम हो गया। और 2 मल्टीप्लाई में नीचे आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1/2 क्या हो जाएगा, एबी बराबर क्या हो जाएगा, सीएम। देयरफॉर सीएम इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 एबी। ठीक, प्रूव हो गया। अच्छा सर इसमें क्या लिखे हम, बगल में लिख देना कि एएमसी सिमिलर टू क्या है, डीबीएम, बस कोई दिक्कत नहीं, उसके बगल में लिख देना, हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट 7.1 कंप्लीट। इसका पूरा एक थ्योरम हो गया, क्या बोलते हैं ट्रायंगल, ये सब हो गया। ठीक, अब सुनो, पढ़ रहे हो, अब एग्जाम आने वाला हाफ ईयरली। अभी मैं 2-3 दिन से इधर कुछ बिजी था, एक्चुअली कुछ वर्क था मुझे ट्यूशन का, ये सब बोर्ड थोड़ा चेंज करना था ट्यूशन का, पहले वाला था तो सब चेंज हो रहा था, इसीलिए
2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, अब रेगुलर आएगा। ठीक है, मैं कोशिश नहीं एकदम 100% आपको इस वीक में कॉन्ग्रुएंसी अब थोड़ा में हम लोग फास्ट पढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे इस पर एक बात करेंगे। ठीक है, कि हम लोग को कैसे पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट को क्या करना है, मैनेज करना है। ये मत समझो खाली मैथ पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इंस्टीट्यूट में अभी मेरे मैथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो साइंस ही बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं मैथ का पूरा सिलेबस जितना हाफ ईयरली में आ रहा है उसको आप लोग कमेंट में करो कि सर ये चैप्टर है, जैसे इसको खत्म करूंगा तो मैं क्या करूं वो आप कमेंट में कर देना। ठीक है, मैं वो कंप्लीट करा दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, हर समझे, फिर सीरीज आने लगेगा, टॉप 50 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन देंगे और उसी में से एग्जाम में क्या है 99% आना चाहिए, आएगा। ठीक है, तो एक हम लोग क्या बनाएंगे, एक मतलब कि एक ऐसा रखेंगे, रूल बनाएंगे, ठीक ना, कि जिससे क्या हो कि सारा सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो। हिंदी इंग्लिश तो कोई पढ़ता नहीं है, समझे, फिर भी ग्रामर देख लेना, समझे। और जिसको जो चीज का सैंपल पेपर चाहिए अलग अलग हो, हमको कम्युनिकेट करो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ, समझे, तो बोलो। तो मैं सोच रहा हूं पहले मैं क्या करूंगा, मैथ आप लोग इसके बारे में बताइए कि कैसे सर आप मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं इस सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, ओके, टेंशन नहीं, टेंशन देने को लेने को नहीं, समझा। तो याद रखो और अच्छा से पढ़ो दम, तुमको हम गारंटी देते हैं बहुत अच्छा करोगे, खाली पढ़ो, प्यार से पढ़ो। अब देखो जो लोग नहीं पढ़ते हैं सर, जो लोग नहीं पढ़ते वो अभी भी देख रहे हो, नहीं पढ़ते हैं, नली साफ करेंगे नगर निगम में, टेंशन का लो, सब लोग पढ़ ही लेगा, समझा कि नहीं। अब देखो एक पढ़ा हुआ इंसान में अनपढ़ इंसान में तुमको डिफरेंस पता चलता है, दिन भर खटेगा तो कितना ही कुछ कर लेगा, और नहीं तो फिर क्या करो, वही करो, इंस्टा पर जाकर बाईजी वाला डांस ऐसे, समझे। और क्या है, वो सब क्या है, वही सब तो है, कपड़ा दिखा रहा है लोग, कपड़ा कोई पहन नहीं रहा है, कपड़ा कोई समझ रहा है, तो ये सब हम लोग को नहीं करना। बी आर सिविलाइज्ड पर्सन, तो सो वी डू द बेस्ट, ओके। हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको मैं वीडियो देता हूं, बस वो देखिए, और आप आरएसएल बनाते हैं तो बनाइए, आप आरएसएल बना जाए। अगर आपको क्वेश्चन डाउट रहता तो आप भेजिए, भेजते तो है नहीं, इसलिए हम प्रॉब्लम क्लास रखते भी नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका कितना पार्ट है मैं देख लेता हूं, 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, इसका 3 शॉर्ट देंगे। ठीक है, 7.3 शॉर्ट में इसका खत्म हो जाएगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, 3, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।